हेलो एंड वेलकम बच्चों टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। अपने यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में पढ़े थे लास्ट डे, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़े थे और कैपिटलिज्म स्टार्ट भी किए थे अपने। बाबू स्टार्टिंग में देखा करो ना, चौथा चैप्टर जो है, पेज में आ जाओ ऊपर। इतना ढूंढता है ऐसे। आओ सब रिवाइज करना मेरे साथ एक बार आओ। पहले मैं समझा देता हूं वापस से रिवीजन के हिसाब से इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स एक साथ रहते हैं। कौन कौन रहते हैं यहाँ पे? प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एक साथ में रहते तो इकोनॉमी बनता है। ठीक है ना? अब पढ़ो मेरे साथ, बोलो क्या है। इकोनॉमी रेफर्स टू एन एंटायर नेटवर्क ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स विद इन विच इकोनॉमिक इंटरैक्शन टेक्स प्लेस एट अ लोकल एंड नेशनल लेवल। वापस से आओ। इकोनॉमी रेफर्स टू एन एंटायर नेटवर्क ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स विद इन विच, मतलब जिसके अंदर इकोनॉमिक इंटरैक्शन टेक्स प्लेस बोथ एट छोटा सा लेवल एंड बड़ा सा लेवल, बोथ एट लोकल लेवल एंड नेशनल लेवल। ठीक है? फिर आपने पढ़े थे इकोनॉमिक सिस्टम। आओ फॉलो कर लो पहले क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। क्या सॉल्व होता है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। क्या बताए थे? WH क्या क्या था? What to produce, how to produce, for whom to produce. It is the means by which a country does two things. इसके थ्रू कंट्री दो चीज करता है। एक अपने रिसोर्सेस को एलोकेट करेगा, रिसोर्सेस से जो फिनिश्ड गुड्स बनेगा उसको फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देखे थे लास्ट डेज को, क्या क्या देखे थे? कि रिसोर्सेस को एलोकेट किया जाता है पहले अलग अलग दिशाओं में, वहां प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, फिर उसको क्या करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है? चलो वापस से आओ, बोलो क्या लिखा हुआ है। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। खत्म। एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू सेंट्रल प्रॉब्लम्स WHF एक कंट्री का सॉल्व होता है। इट इज अ मींस, एक जरिया है, एक पाथ है, बाय विच टू थिंग्स हैपन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चलो ओके। लास्ट डे हम लोग घुसे थे कैपिटलिज्म में। बहुत ही बढ़िया 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 इकोनॉमिक सिस्टम है ये। कैपिटलिज्म में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारा कौन ओन करता है? प्राइवेट ओन करता है। सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो LLCE होता है। वत्सल, यू नो व्हाट इज LLCE? क्या होता है LLCE? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। LLCE कौन ओन करता है? प्राइवेट सेक्टर इस इकोनॉमी में। ठीक है ना? यहां पे गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है कि कम रोल है? एकदम कम रोल है। गवर्नमेंट का मिनिमम रोल है। गवर्नमेंट का इज्जत है ही नहीं, मान लो। इज्जत सिर्फ किसका बना हुआ रहता है? प्राइवेट सेक्टर का। और वो किस मोटिव से काम करते हैं? प्रॉफिट मोटिव से काम करेंगे। वो एक का 4 भी रुपया ले लेंगे तो कोई बड़ा बात नहीं है। चलो ओके। फीचर्स देखते जाओ क्या क्या है। एक था प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर्स, प्राइस मैकेनिज्म वाज वेरी इंपॉर्टेंट। MFDS था यहाँ पे। फुल फॉर्म याद है MFDS का? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वेरी गुड। फिर कंपटीशन भी भर भर के है यहाँ पे, कट थ्रोट कंपटीशन। प्रॉफिट मोटिव रहता ही है। सेल्फ इंटरेस्ट से लोग काम करते हैं। लोग अपना ही भलाई चाहते हैं, दुनिया भाड़ में जाए। कौन सी इकोनॉमी में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है? और लास्ट क्या है? मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। चलो इसके मेरिट से आज स्टार्ट करेंगे। आ जाओ बच्चों। हाँ, तुम लास्ट डे एब्सेंट था क्या? तुम भी एब्सेंट था? और जो लास्ट डे थे वो आज एब्सेंट है। बोलो। ये सेल्फ इंटरेस्ट चैप्टर 2 में भी था ना, चैप्टर 1 सेल्फ इंटरेस्ट, हाँ वैसे था। इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मैन, इकोनॉमिक मैन था। गुड, याद है तुमको। आओ, इस चैप्टर में 6 से 7 निमोनिक देंगे। पहला निमोनिक का वक्त आ गया है। कैपिटलिज्म का मेरिट्स। मेरिट्स मतलब क्या होता है? एडवांटेजेस। देखो कैपिटलिज्म है ना, कोई भी कंट्री कैपिटलिज्म फॉलो करते हैं अपने अपने आप को फास्ट बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए। क्या बनाने के लिए? अपने आप को
फास्ट बनाने के लिए, वहां से एक निमोनिक आ रहा है, फास्टर, सीसी। सीसी समझ में आता है? बाइक्स में होता है, कितना सीसी का बाइक है तेरा, फास्टर सीसी। तो कैपिटलिज्म का मेरिट्स अपने कैसे याद रखेंगे? फास्टर सीसी के थ्रू। एफ का मतलब हो गया फ्रीडम, बहुत फ्रीडम है यहां पे, आजादी ही आजादी है। ए का मतलब ऑटोमेटिक वर्किंग, ऑटोमेटिकली यहां सारा काम होता है। एस हो गया यहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी बढ़िया है। नेक्स्ट क्या आएगा? टी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस यहां पे अच्छे से होता है, फास्ट हो गया। फिर क्या था? ई आर, ई का मतलब एंटरप्राइज, एंटरप्राइज समझ में आता है? क्या हुआ? चैप्टर 4 दो वर्ड चैप्टर 4। और तुम्हारे में एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया है, वाह। अरे यार सर इतना मार्क करके रख दिया था। बीच से फाड़ दो ना, अगर फट जाए तो वो। नहीं तो भी अगर ये मारता ना तो फिर ये भी खेल जाएगा। अच्छा, ये मेरे में सही। अच्छा हाँ ये बात वही तुम पेपर वो बीच वाला पेज है। तो बीच का ही तो फाड़ पाएगा तुम। नहीं मतलब इसको ऐसे फाड़ना पड़ेगा। हाँ फाड़ दो। ये निकल बीच से सारा पेजेस निकल। ओ अच्छा अच्छा, तब छोड़ दो, क्या चिंता, तो वही नहीं अपने को। काट देना ना। ओके आओ। ई का मतलब क्या होता है प्रणव? ध्यान दो, ई का मतलब क्या होता है? एंटरप्राइज का मतलब बिजनेस हो गया, एंड आर मतलब हो गया रिसोर्सेज। फास्टर खत्म, अब सीसी में आते हैं। सी का मतलब है कैपिटल फॉर्मेशन, सी का मतलब है कंज्यूमर गुड्स। तो एक एक करके इसको याद करेंगे हम लोग। क्या निमोनिक बताए हम मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म का? फास्टर सीसी। ठीक है, आओ फटाफट मार्किंग करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। सबसे पहला है एफ का मतलब फ्रीडम, यहां दोनों को फ्रीडम है। कौन दोनों को फ्रीडम है? कंज्यूमर्स को भी, प्रोड्यूसर्स को भी। प्रोड्यूसर्स कैन प्रोड्यूस एनीथिंग दे वांट, कंज्यूमर्स कैन कंज्यूम एनीथिंग दे वांट। यहां पे कोई गवर्नमेंट का तानाशाही नहीं है कि गौमूत्र पार्टीज करेंगे हम लोग, कोई दारू नहीं पिएगा, कोई रियल जूस नहीं पिएगा, गौमूत्र पार्टी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारा फ्रीडम है यहां पे, इकोनॉमिक फ्रीडम। आओ, यहां पे क्या है ना, जो गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शंस होता है वो एकदम मिनिमम है, एकदम मिनिमम। यहां पे बच्चों फ्रीडम मिलेगा कंज्यूमर को भी, फ्रीडम मिलेगा प्रोड्यूसर्स को भी, पूरा आजादी वाला होता है कैपिटलिज्म। यहां पे फ्रीडम है तुमको टू सेव एंड इन्वेस्ट, तुमको जितना सेव करना है तुम सेव करो, तुमको जितना इन्वेस्ट करना है तुम उतना इन्वेस्ट करो, पूरा आजादी है। क्लियर? तो फास्टर के एफ के आगे बढ़ते हैं। अब एफ का मतलब क्या था? फ्रीडम। ए का मतलब होता है ऑटोमेटिक वर्किंग, समझना है इसका मतलब ऑटोमेटिक वर्किंग का। देखो सोशलिज्म में गवर्नमेंट सब जगह रूल करता है, सोशलिज्म में सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सारा फैक्ट्री, सारा कंपनी किसका होता है सोशलिज्म में? गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट जो चाहे प्राइस रख सकता है, जितना कम या जितना ज्यादा, किसका ड्यूटी है ये? गवर्नमेंट का। पर यहां पे गवर्नमेंट का रूल नहीं है, यहां पे प्राइसेस सेट होगा बाय डिमांड एंड सप्लाई। बोलो किसके थ्रू प्राइसेस सेट होगा? डिमांड एंड सप्लाई। नॉर्मली बताओ मेरे को, कोई चीज का डिमांड अगर बढ़ जाता है तो प्राइस क्या होगा उसका? प्राइस बढ़ जाएगा। और कोई चीज का अगर डिमांड कम हो जाता है, प्राइस भी कम होगा, डिस्काउंट निकाल निकाल के बेचेंगे। सेम विद सप्लाई, पर सप्लाई में उल्टा होता है, सप्लाई अगर ज्यादा होगा तो प्राइस कम हो जाएगा। हर जगह ही वो सामान दिख रहा है, उतना खरीदना ही नहीं किसी को यार, हर जगह वो सामान दिख रहा है, तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। और सप्लाई जितना कम होगा उतना रेयर हो जाएगा ना वो, उतना उसका प्राइस बढ़ेगा। मोनालिसा, कॉपर कलेक्शन जो बताए थे, मोनालिसा का तो एक ही पेंटिंग है, सप्लाई कितना है उसका? एक, तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, करोड़ों में होगा, बढ़िया एकदम। आ जाओ। ऑटोमेटिक वर्किंग का सिंपल मतलब है यहां पे प्राइसेस गवर्नमेंट सेट नहीं करता है, प्राइसेस ऑटोमेटिकली सेट होता है बाय डिमांड एंड सप्लाई। आज मैगी का प्राइस है 15 रुपया, मान लो उसका डिमांड बढ़ जाएगा अगर, तो प्राइस प्राइस भी बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली हो रहा है जो भी हो रहा है। हाँ, गवर्नमेंट तो कुछ बोल नहीं रहा है कि तुम प्राइस बढ़ाओ या घटाओ। क्लियर है? आओ,
ऑटोमेटिक वर्किंग, हाँ, यहां पे नो प्लानिंग बॉडी एंड सेंट्रल एजेंसीज देयर इज नो प्लानिंग बॉडी। प्लानिंग बॉडी मतलब होता है, ऊपर में लिख लो, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहां पे रूल्स पास नहीं करता है प्राइसेस को लेकर। तो देर इज नो व्हाट, क्या लिखा हुआ है, देर इज नो प्लानिंग बॉडी एंड नो सेंट्रल एजेंसी, ठीक है। फिर भी इवन देन स्मूथ मैनर में चलता है सब चीज, इवन देन स्मूथ मैनर में चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। लास्ट क्लास अपने पढ़े थे प्राइस मैकेनिज्म, बिकॉज ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म हेल्प करता है प्रोड्यूसर्स को WHF फॉलो करने में। तुम बताओ वत्सल, WHF क्या था? For to produce, how to produce, for to produce. वेरी गुड। कौन हेल्प करता है यहां पे इसको? प्राइस मैकेनिज्म। सो तुम कैसे पढ़ाए? 3 जन है, 3 जन को आता नहीं है फर्स्ट क्लास। वो लिंक मिला नहीं आप लोग साहब मुझे। हम बोले थे व्हाट्सएप करना, तब भेजेंगे। Sorry. हम सबको चुन चुन के भेजेंगे। सर आप वो गाइडेंस को बना दीजिए। हाँ, ऐड भी कर दिए हम। सर हम है, अच्छा तुम भी है तो वाह। हेल्प्स द प्रोड्यूसर्स टू अराइव एट WHF, ठीक है। तो फास्टर सीसी में FA में आ गए। S का मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। समझ में आता है व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? क्या होता है SOL? रहने का तरीका। रहने का तरीका, कितने अच्छे से रहते हो, कितने खराब तरीके से रहते हो, रहने का तरीका। तो कैपिटलिज्म में पाया गया है कि जो कंज्यूमर्स है ना, वो काफी अच्छे तरीके से रह रही है। क्यों? पहला बात, प्रोड्यूसर्स बहुत सारा गुड्स बनाता है यहां पे, तो तुम्हारे पास बहुत सारा वैरायटी है सामान खरीदने का, तो तुम्हारे पास बहुत सारा सामान हो सकता है, ठीक है। आ जाओ, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये बेटा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है कैपिटलिज्म का, ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है कि यहां पे लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन होता है एंड नेशनल इनकम। फ्रीडम टू प्रोड्यूस। फ्रीडम टू प्रोड्यूस है। आज पकड़ लो, बांगुड़ में 5-6 साउथ इंडियन डोसा वाले हैं मान लो, तो हर कोई चाहेगा ना कि हमारा ज्यादा डोसा प्रोड्यूस हो। वो जरा डोसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे ज्यादा हम करेंगे, ऑफर्स निकालेंगे वगैरह वगैरह। तो हर आदमी ऑफर निकाल निकाल के क्या है, ज्यादा 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 प्रोडक्शन कर रहा है। अब पूरे नेशन वाइड लेवल में देखो कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, सोचो। डोसा वाला ही डोसा वाला मिलेगा। तो देर इज लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम। वत्सल तुमको समझ में आ रहा है ये? यहां पे हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तुम लोगों को लास्ट क्लास बताए थे, सारे अमीर कंट्रीज सब कैपिटलिज्म फॉलो करते हैं। US, UK, फ्रांस वगैरह सब लोग। यहां पे पाया गया है हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? GDP बढ़ता है। ग्रोथ मतलब क्या हो गया? GDP बढ़ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और GDP बढ़ता कैसे है? जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना GDP बढ़ेगा। लास्ट ईयर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ, इस साल 200 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ग्रोथ हुआ ना। आ जाओ। हाँ, तो भाई यहां पे क्या है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में लोगों का हायर इनकम्स है, हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है, ज्यादा लग्जरीज है इनके पास, और ज्यादा लेजर भी है। लग्जरी भी है, लेजर भी है। लेजर मतलब क्या होता है? आराम। ऐश और आराम। कंफर्ट। लेजर मतलब फ्री टाइम। आदमी के पास 2 टाइम होता है, या वर्क टाइम होता है या लेजर टाइम होता है। फ्री टाइम। फ्री टाइम हो गया, इसको बोलते हैं अपने क्या, फ्री टाइम। अरे इन लोग का फ्री टाइम है, इन लोग के पास ऐसा बात नहीं है। इन लोग जो अमेरिकन कंट्रीज हो गया ये सब में वर्क लाइफ बैलेंस होता है इनके। इंडिया में क्या होता है ना, कोई खाली आदमी बैठ गया तो बोलता है काम नहीं है इसके पास, ये अपना मेंटालिटी है सोचने का। पर अपने ज्यादा काम में स्ट्रेस ले लेते फालतू का, इस कारण एक्चुअली होना चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस। अमेरिकन कंट्रीज में क्या होता है ना, कोई तुम्हारा फिक्स्ड 8 घंटा 10 घंटा का ड्यूटी नहीं है दिन का। वहां बोलता है तुम एक हफ्ता में 40 घंटा काम करो, जैसे काम करना है तुम्हारा मर्जी है।
जैसे कि इधर आईटी कर दिया कि एक वीक में 70 आवर्स अब आईटी कंपनीज हो गई। वो हाँ किया है, पर वो 70 नहीं किया, वो बात है। 70 पे कोई जी नहीं पाएगा बाबू, क्या बोल रहा है तुम? सैटरडे नहीं संडे भी सैटरडे संडे दिन 10 घंटा काम करो हर दिन, पॉसिबल ही नहीं है भाई। अमेरिकन लोग 40 किया, अपने कौन तो 70 करने वाले हैं? वो बोला है, पॉसिबल नहीं है वो सब चीज करना। 40 घंटा काम करो। अगर तुमको 2 दिन ही काम करना है लगातार बिना सोए, तो कितना हो गया? 48 आवर्स। बाकी 5 दिन ऑफिस के बाहर रहो, घूमने निकल जाओ। वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस होता है। तो उधर डे के हिसाब से नहीं रहता, डे के हिसाब से नहीं, टाइम आवर्स के फिक्स हिसाब से। टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है। टाइम बस अपना नंबर ऑफ आवर्स फिक्स रहता है। तुम आज 2 घंटा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मेकअप कभी और कर लेना। सर वर्क भी हो सकता है कि मतलब ये उनको कितना में कर दो एक हफ्ता में मतलब, और डेडलाइंस भी देता है उन लोग, हाँ। तो वहां पे एकदम मस्त आराम भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। और इंडिया में, कलकत्ता में सिर्फ पसीना पसीना। चलो नेक्स्ट आओ। FAST। टी क्या था? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए इंसेंटिव है यहां पे। यहां लिख लो, बिकॉज ऑफ कंपटीशन। बिकॉज ऑफ कंपटीशन। कैपिटलिज्म में क्या है? ढेर सारे अलग अलग कंपनीज है। समझ में आ रहा है? सोशलिज्म में गवर्नमेंट का राज है, सोशलिज्म में सिर्फ एक ही कंपनी है। किसका कंपनी है वो? गवर्नमेंट का। वो आपस में compete करेगा क्या? नहीं। पर इंडिया, इंडिया छोड़ दो, कैपिटलिज्म कंट्रीज में हर एक आदमी का अलग अलग बिजनेस है। तो आपस में बहुत कंपटीशन हुआ ना। और जब भी बहुत कंपटीशन होता है ना, तो हर एक आदमी सोचता टेक्नोलॉजी हमारा बेटर हो, ताकि हम कंपटीशन को बीट कर सके। समझ में आ रहा है? हम क्या चाहेंगे? हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो, बेटर हो, ताकि हम सामने वाले कॉम्पिटिटर से बेटर काम कर सके एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट। फिर हमारा देख के वो क्या करेगा? वो भी एकदम रिसर्च में लग जाएगा कि भाई मेरे को भी आगे बढ़ना है। उसको देख के हम भी वापस से चालू हो जाएंगे। तो ये कंपटीशन टेक्नोलॉजी में भी चलता जाएगा। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? रिडक्शन इन कॉस्ट होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी कम होगा। ठीक है, आ जाओ। ओके, प्रोड्यूसर्स आर मोटिवेटेड टू डेवलप न्यू टेक्निक्स। एक चीज क्या है? कंपटीशन के कारण, एंड टू अर्न प्रॉफिट्स। कंपटीशन के कारण तुमको आगे रहना है, और तुमको ज्यादा प्रॉफिट्स भी अर्न करना है। आ जाओ। हाँ, इन लोग इन्वेंट करते हैं न्यू एंड इंप्रूव्ड टेक्निक्स। पहला बात, क्या इन्वेंट करते हैं इन लोग? न्यू एंड इंप्रूव्ड टेक्निक्स। दूसरा, इन लोग न्यू एंड इंप्रूव्ड प्रोडक्ट्स भी लाता है। ठीक है, न्यू एंड इंप्रूव्ड टेक्निक्स एंड न्यू एंड इंप्रूव्ड प्रोडक्ट्स। टेक्नोलॉजी जैसे क्या हो गया? ये आईफोन है। आईफोन में एक चिप होता है, जो मदरबोर्ड बोलते हैं उसको। हर साल एप्पल क्या करता है? वो चिप एकदम छोटा करते जाता है, एकदम छोटा। बहुत छोटा होता है सबका। 8 8 नैनोमीटर्स, 5 नैनोमीटर्स, 4 नैनोमीटर्स। दिखेगा ही नहीं, इसमें दिखेगा ही नहीं यहाँ तुम्हें, इतना छोटा चिप होता है वो। वही पूरा तोड़ दिया टूट जाएगा वो। वही आईफोन का मदरबोर्ड होता है। तो इन लोग क्या कर रहे हैं? हर साल नया 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 टेक्नोलॉजी टेक्निक्स लाते जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट्स भी नया नया ला रहा है। कौन सा नया नया प्रोडक्ट लाया ना वो एक विजन प्रो। प्रोडक्ट्स भी तो नया नया लाते रहते हैं इन लोग। फिर एयरपॉड्स भी लाया था। हर समय कुछ ना कुछ लाता है, हर 2 3 साल में नया प्रोडक्ट लाएगा। आईपैड भी इतना मशहूर जो चलता है, इन लोग ही तो लेके आया था। तो मतलब कैमरा बड़ा कर चिप, हाँ, कैमरा बड़ा कर रहा है, चिप छोटा कर रहा है। अभी तो अलग कर दिया। अभी आया है लीक उसका। तो फास्ट खत्म, अब अर में आते चलो। ई क्या है? स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज। बच्चों, एंटरप्राइज का मतलब क्या बोले थे? बिजनेस। एंटरप्राइज का मतलब होता है बिजनेस। यहां पे पूरा आजादी है बिजनेस करने का, पूरा आजादी। आज हम लोग बताते हैं, अमेरिका में जेल्स भी बिजनेस है। जेल्स गवर्नमेंट का नहीं, अमेरिका में जेल्स प्राइवेट लोगों का है।
इतना कैपिटलिज्म फैला हुआ है वहां पे, जेल भी बेटा प्राइवेट का है, जेल में रहना है तो वो कैसे हुआ है वहां पे। क्यों सर पता है पकड़ लो एक एरिया का जेल, ऑक्शन में निकला, 10 लोग थे कि हम खरीद रहे हैं जेल, हम खरीद रहे हैं। पकड़ लो अंबानी बोला हम खरीद रहे हैं इस जेल को, अंबानी अच्छा खासा रुपया दे दिया, तो अंबानी जेल हो गया वो। सर तो वो जेल से कमाएगा कैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट हर एक कैदी के लिए फिक्स्ड अमाउंट हर महीना तुमको देगा, समझा? तो कैदी भर को बना दे गवर्नमेंट तुमको हर कैदी पे एक फिक्स्ड अमाउंट देगा, उस पे उसके ऊपर तुम खर्चा करो, और जो बचेगा वो तुम्हारा एंड ऑफ द मंथ। पकड़ो 5,000 दिया पर कैदी, एक कैदी पे लग रहा है 4,000 रुपया, तो कितना प्रॉफिट कमा लिया अपने उससे? 1,000 रुपया प्रॉफिट कमा लिए। ऐसे करके इन लोग कमाई करते हैं। सोचो इतना अच्छा बात तुमको बताया अभी हम कि हमारा जेल्स भी बिजनेस है। रिसर्च करना कभी घर जाके इस बारे में पढ़ना। अभी सर उधर भी जेल में बेड है टीवी है हाँ ऐश कर सकते सब मतलब एकदम लुक तरसता है। जेल नहीं है वो वहां पे एल्डरली पीपल लोग जो अलोन रहते हैं, उन लोग जुर्म करते हैं कि हमको जेल में बंद कर दो, कम से कम फ्री में खाना पीना मिलेगा वहां पे, फ्री में टेक केयर होगा उनका। स्ट्रैटेजी समझ तुम लोग स्ट्रैटेजी, ऐसा करते हैं हम लोग वहां पे। स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज, हाँ प्रॉफिट मोटिव है ना, प्रॉफिट मोटिव, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाने की लालसा में हम बिजनेस कर स्टार्ट बैठते हैं। यहां पे स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज है, रिस्क टेकिंग है। आ जाओ। प्रोड्यूसर्स आर मोटिवेटेड ब्रिंग इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। इसका मतलब समझ में आ रहा है? प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूसर्स ऑलवेज मोटिवेटेड टू ऑलवेज कीप ऑन डूइंग व्हाट? प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट, ताकि ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सके और कंपीट कर सके। आज पकड़ लो, ये जो टेक्नोलॉजी वाले कंपनीज है, ये अगर प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे तो इनका सिस्टम तो बहुत स्लो चलेगा। दूसरी कंपनियां क्या करेंगी फिर? स्पीड अप करके वो आगे बढ़ती जाएगी, और ये अभी तक इंटरनेट एक्सप्लोरर में है ना? तो वैसा सिस्टम हो जाएगा फिर। नेक्स्ट आओ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यहां पे लिख लो वेस्टेज और लेस का साइन दे देना। रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है बोलने का मतलब रिसोर्सेज का कोई वेस्टेज नहीं। तुम्हें पता है गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन्स कैसे क्या बनता है? सिल्वर कॉइन्स वगैरह कैसे बनता बताते हैं। एक सिल्वर का पट्टा होता है, सिल्वर का पट्टा मेल्ट करके ऐसा बनता है, उसको मशीन में चलाता है उन लोग, और जितना बड़ा सिक्का चाहिए उतना होल्स उसमें कर देता है, ऐसे कर देता है। क्लियर? पहले तो उसको पूरा लंबा कर देता है ऐसे तो 3 ठो कॉइन निकल गया यहां से, बाकी ये एरिया वेस्टेज दिख रहा है ना, तो वापस तो इसको वापस से मेल्ट कर देगा, और इसमें से इतना निकलेगा, ये एक कॉइन और निकल जाएगा, फिर बाकी रिमेनिंग को वापस से मेल्ट कर देगा, और भी जो मेल्टेड है उसके साथ मिला देगा। तो बताओ रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है क्या? यहाँ पे नहीं हो रहा है वेस्ट। वैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम में तो वो कब आएगा भगवान जाने, पर जहां रोज वेस्ट हो सकता था वहां एकदम भी वेस्ट नहीं, मिनिमल वेस्ट मिनिमल वेस्ट। बोलो क्या बोल रहे थे? सर पर जो मेल्ट कर रहे हैं आप उसका तो मतलब पैसा लग ही रहा है उससे ज्यादा तो कमा ले रहे हैं इसके थ्रू ही इन लोग। आज जितना ये वेस्ट है ना, मान लो इसको फेंक देता है इन लोग, तो कितना लॉस होता सोचो। उससे बढ़िया थोड़ा सा एनर्जी लगा के उसको मेल्ट कर देगा उन लोग। इट्स ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट रेशियो। चलो ओके, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हाँ क्या है बताओ? कैपिटलिज्म में ढेर सारे कंपनीज है कि कम कंपनीज है? बहुत सारे कंपनीज है। अगर तुमको बिजनेस में जिंदा रहना है तुमको एफिशिएंट होना पड़ेगा। एफिशिएंट इंडिविजुअल्स आर रिवॉर्डेड एंड इनएफिशिएंट इंडिविजुअल्स आर पेनलाइज्ड। आज कोरोना में सारे कोचिंग सेंटर्स घुस गए ऑनलाइन, तो एफिशिएंट हुए कि नहीं? एफिशिएंट हुए। जो कोचिंग सेंटर्स नहीं घुसे ऑनलाइन वो क्या रह गए? इनएफिशिएंट, तो दे आर पेनलाइज्ड। आ जाओ। हाँ, प्रोड्यूसर्स मैक्सिमाइज करता है एफिशिएंसी को,
ताकि मिनिमाइज कर सके कॉस्ट को। बढ़िया है चीज। प्रोड्यूसर्स किसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं? एफिशिएंसी को, रिसोर्सेज को नहीं, एफिशिएंसी को, ताकि वो मिनिमाइज कर सके कॉस्ट को। जैसे यहां पे देखो, एफिशिएंटली यूटिलाइज किया ना इस एरिया को, ताकि उसका कॉस्ट कम लगे। कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, नैतिक समझ में आया? तुमको क्लियर है वत्सन? चलो नेक्स्ट आते हैं, इंसेंटिव फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। किसी को याद है इसका मतलब क्या था? कैपिटल फॉर्मेशन एडिंग टू द ऑलरेडी प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। इसका दूसरा नाम क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम, हिंट तुम लोग सेकंड चैप्टर में देखा था ये, सेकंड चैप्टर, और तुम तो उस समय क्लासेस ठीक से किया नहीं था, तुमको पता है? सेकंड कौन सा है? कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इट इज इन्वेस्टमेंट। जितना आपने इन्वेस्ट करेंगे उतना कैपिटल फॉर्म होगा, उतना कैपिटल फॉर्म होगा। आ जाओ। हाँ, क्या है, हम लोग को लालसा है क्या कमाने का? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कमाने का लालसा है कैपिटलिज्म में। तो हम लोग प्रॉफिट्स कमाने के लिए और इन्वेस्ट करते जाएंगे, और इन्वेस्ट करते जाएंगे। एक फैक्ट्री है, उससे कितना ही प्रॉफिट कमा लेंगे, तो उसके बाद हम क्या सोचेंगे, एक और फैक्ट्री खोल लेते हैं। 2-3 साल हो गया, अब उसके प्रॉफिट से भी बोर हो गए, एक और फैक्ट्री खोल देंगे। तो इस एक्स्ट्रा 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 प्रॉफिट के लालच में हम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, करते जाते हैं। डिजायर टू अर्न प्रॉफिट्स इज अ मोटिव फॉर हायर इन्वेस्टमेंट। एक और चीज है, काफी बढ़िया चीज है ये लास्ट का 2 लाइन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे हम लोग। बताओ, हमारा प्रॉपर्टी हमसे गवर्नमेंट छीन सकता है क्या? नहीं। हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो हम इस सोच के साथ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमारे बाद ये सारा सामान किसका हो जाएगा? हमारे बच्चों का हो जाएगा। तो ये भी अपने को एक संभावना देता है, ये भी अपने को मोटिवेशन देता है कि खरीद, प्रॉपर्टीज को खरीद, आखिर में मेरे बच्चों का ही रहेगा ये। समझ में आ रहा है ना? सोशलिज्म में इन कॉन्ट्रास्ट बताएंगे आगे, वहां पे सारा प्रॉपर्टी बेटा किसका है? गवर्नमेंट का है, सारा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का है। सोशलिज्म में तुम्हारा घर भी तुम्हारा नहीं है, वो भी किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। तो वहां पे इच्छा ही नहीं रहेगा कोई काम करने का। नॉर्थ कोरिया, हाँ। सोशलिज्म में जो आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है, सोशलिज्म में एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इवन योर होम इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तुम बस वहां रह रहे हो, तुम्हारा फैक्ट्री वगैरह जो भी है ना वो तुम्हारा नहीं है, सारा किसका है? वो गवर्नमेंट का है। लीज वीज कुछ नहीं, वहां तुमको वो एज एन एम्प्लॉई रखेगा। जैसे कैपिटलिज्म में क्या होता है, एम्प्लॉयर होगा और एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। पर सोशलिज्म में एम्प्लॉयर इज ओनली द गवर्नमेंट, बाकी सब लोग उसके क्या है? एम्प्लॉय। सर तो कोई भी किसी के घर में जाके मतलब ये सब भी सोचो बस कि मेरे घर का इसलिए चल रहा है, चलो उसके घर में घुस जाते हैं आज, आज आपको वहां सो जाएंगे हम। तुझे तो सर जैसे अगर किसी का सरकारी नौकरी हो तो हाँ, उसको जैसे घर मिला तो गवर्नमेंट का घर गवर्नमेंट का घर है वो। जब तक तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो तब तक वो तुम्हारा घर रहेगा, तुम्हारा गाड़ी रहेगा वो। सर तो रेंट हम लोग, अगर हम लोग रेंट में रह रहे तो हम लोग गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सोशलिज्म में, सोशलिज्म में हाँ, तुमको रेंट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट को फ्री में दे रहा है, डिपेंड करता है सब चीज। ठीक है, तुमको समझ में आया? तो यहां पे भैया इंसेंटिव है, यहां पे तुमको पता है तुम्हारा प्रॉपर्टी तुम्हारा ही रहेगा, गवर्नमेंट ले नहीं सकता है वो। तो इस चाहत से भी, इस इच्छा से भी अपने क्या इन्वेस्ट करते रहते हैं। हाँ, यहाँ पे सील हो जाते हैं घर, वो सब चक्कर सील हो जाता है घर, मतलब अगर कोई चीज का डेट, अगर डेट में आप पैसा नहीं भर पा रहे तो सील कर, वो तो अलग चीज हो गया। हाँ, वो अलग चीज हो गया। पर अगर कोई मतलब बैंक से उठा के लेके चला गया सब तो गवर्नमेंट का ही है। सर तो मेरा एक डाउट है, जैसे कि जब कुछ गवर्नमेंट है ही नहीं, सुनो, हम कुछ लोग एडवाइजर नहीं बैठे यहाँ पे। नहीं वो अलग है सर। जैसे कि सोशल सोशल इस इकोनॉमी में तो हमको का कुछ है ही नहीं, मतलब सब गवर्नमेंट का है, तो हमको बीवी बच्चा छोड़ के
तो वो जब मान लो लोन लेना पड़ेगा हाँ। तब किस बेसिस पे लेंगे कि कुछ ओन तो करे एसेट तो नहीं तुमको गवर्नमेंट लोन देगा, ऐसे ही गवर्नमेंट दे देगा तुमको लोन। वहां पे लोन तुमको ज्यादा चाहिए भी नहीं, क्योंकि तुम क्या खरीदेगा लोन से? घर खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी सब गवर्नमेंट का है, अरे गाड़ी को सब कुछ गवर्नमेंट का है बाबा। तुम लोग आओ आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटलिज्म में क्योंकि तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इट विल ऑलवेज बी योर्स, यू कैन इन्वेस्ट। क्योंकि इनहेरिटेंस का चक्कर है। व्हाट इज इनहेरिटेंस? आगे पास ऑन कर सकते हैं हम लोग, इसलिए अपने इन्वेस्ट करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आओ न्यू कंज्यूमर गुड्स। हाँ, यहां पे बाढ़ बह जाता है, बाढ़, फ्लड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। अरे हर एक कंपनी क्या कर रहा है? नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, हम उससे बेटर है, हम उससे बेटर है। अच्छा, डोसा वाले लोग फ्यूजन ला रहे हैं, डोसा, डोसा में मैगी घुसा दिया, चीज डोसा, कितना कुछ आ गया, चाउमीन डोसा, क्या बोला, फ्राइड राइस, चॉकलेट डोसा, मैगी डोसा बारबी डोसा, आइसक्रीम डोसा मैगी डोसा, आइसक्रीम डोसा आ गया तुम्हारा, पिज्जा डोसा। पिज्जा डोसा अच्छा पिज्जा डोसा अच्छा होता है चीज डोसा कहीं एक तो रील में देखे थे हम, एक रील में देखे थे, मैगी बना रहे फंटा के साथ। तो इन लोग क्या है, कंपटीशन से ऊपर रहने के लिए जो हाथ में आया आंख बंद करके मिला के बना दिया। मैगी के साथ ही ऐसा क्यों होता है फ्लड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। आ जाओ, फॉलो करना। यहां पे न्यू प्रोडक्ट्स तो आ ही रहा है, साथ ही साथ ओल्ड प्रोडक्ट्स का भी क्वालिटी इंप्रूव किया जा रहा है ना। न्यू प्रोडक्ट्स तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ ओल्ड प्रोडक्ट्स जो थे उसका क्वालिटी इंप्रूव किया जा रहा है। थिंक अबाउट आईफोन, हर साल न्यू प्रोडक्ट और ओल्ड प्रोडक्ट? ओल्ड प्रोडक्ट। आईफोन इज एन ओल्ड प्रोडक्ट, उसको हर साल इन लोग क्या करके पेश कर रहे हैं? इंप्रूव द क्वालिटी। पर है तो वो फोन ही ना जो 2007 से चल रहा है उनका। न्यू प्रोडक्ट लाने का मतलब क्या हो गया? जैसे वो विजन प्रो लाया एक बार, है ना, फिर एयरपॉड्स लाया था, ये सब क्या है? न्यू प्रोडक्ट्स हो गया। दिस इज द थिंग। अभी एयर टैग कुछ लाया था इन लोग, ये सब सब न्यू प्रोडक्ट्स हो गए। प्रणव, समझ में आया? तो तुम है ना बोर हो जाओगे, पर ऑप्शंस कभी कम नहीं होगा। कहां पे कम नहीं होगा? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में ऑप्शंस कभी कम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तक कैसा लग रहा है? कैपिटलिज्म अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? मस्त लग रहा है ना, एकदम एकदम रिचनेस दिख रहा है इसमें पूरा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज क्या है, एकदम हायर इनकम्स है इन कंट्रीज के, ये ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, काफी एफिशिएंट भी होते हैं, टेक्नोलॉजी भी बढ़िया होता है इनका, न्यू प्रोडक्ट से माला माल कर देते हैं अपने कंज्यूमर्स को, हायर एसओएल होता है, और यहाँ पे मोर इकोनॉमिक फ्रीडम भी होता है। सारा समराइज हो गया यहाँ पे। ये डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम है इन द वर्ल्ड टुडे। डोमिनेंट मतलब डोमिनेट करता है, मतलब मोटा मोटी मैक्सिमम कंट्रीज कैपिटलिस्ट है, मैक्सिमम कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज। चाइना तो डेवलप कंट्रीज तो नहीं हाँ? चाइना डेवलप कंट्रीज बोल सकते हैं इसको। सर चाइना सोशलिस्ट है ना अब बाद में पढ़ेंगे, इसका भी अपना टॉपिक नहीं है, ये भी बाद में चर्चा करेंगे, अभी जो है उस पर रहो। मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, निमोनिक क्या बोले थे? फास्टर, सीसी। वह बिना बुक में देखे अपने रिवाइज करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो, 2-5 दिन बाद भूल जाओ, कोई चिंता नहीं है, पर ऐसा करो कि जब बाद में रिवीजन करने बैठोगे ना तो वो क्लिक करेगा। एफ का मतलब होता है फ्रीडम, ए ऑटोमेटिक वर्किंग से प्राइसेस सेट होता है, एस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी बढ़िया होता है, टी टेक्नोलॉजिया, ई एंटरप्राइज। यहां पे आराम से कोई भी बिजनेस कर सकते हो, बम बारूद बनाना है बना लो, कोई बात नहीं है। आर का मतलब रिसोर्सेज का एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज। तुम लोग इसमें कंफ्यूजन में आ गया ना, ठीक है। सी सी कंज्यूमर गुड पे जो भी लास्ट पढ़ के न्यू कंज्यूमर गुड और न्यू कंज्यूमर गुड्स था, एक क्या हाँ कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन। ये लड़का बोल दिया और लड़का पकड़ लिया। चलो वापस से और बोलते जाओ। एफ फॉर फ्रीडम, ए
ऑटोमेटिक वर्किंग, एस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी बेटर हो गया, टी टेक्नोलॉजी बेटर हो गया, ई एंटरप्राइज, आर रिसोर्सेज इज एफिशिएंट या एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज, सी पहला सी कैपिटल फॉर्मेशन, और फिर सी कंज्यूमर गुड्स, न्यू कंज्यूमर गुड्स। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। नाउ नॉट ऑल थिंग्स आर रोजी रोजी, सम आर थॉर्नी थॉर्नी एज वेल। तो कैपिटलिज्म के भी वैसे कुछ कुछ डीमेरिट्स है, ठीक है। इसका भी निमोनिक देंगे तुम लोग को। वो 10 में था ना। डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, इसका निमोनिक है मिस वायर। ये सब याद रख के क्या है ये? मिस वायर। कैपिटलिज्म के डीमेरिट्स का निमोनिक है मिस वायर। पूरा वर्ड टू वर्ड बनाते हैं एकदम। एम का मतलब हो गया मोनोपोली, आई हो गया इनइक्वालिटीज, एस हो गया सोशल वेलफेयर, एस हो गया स्ट्रगल्स है काफी, बाकी क्या बचा? वायर। आओ तार को पकड़े, वेस्ट, इंस्टेबिलिटी, रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन, और ई क्या हो गया? इकोनॉमिक वैल्यूज का डोमिनेशन। आ जाओ। तो वो था फास्टर सीसी। हाँ अब तो हम लोग मैरिज को करेंगे, डेमो प्रोडक्ट सिस्टम। आओ समझाएंगे सब एक एक करके। तो कैपिटलिज्म इज नॉट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, इट्स नॉट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। वो होता ना कि अपने गांव से शहर जाते हैं तो एक बार चकाचौंध लगता है, बाद में सब दाल बराबर, वैसा ही है। आओ सबसे पहला मिस वायर में एम में आते हैं, इमर्जेंस ऑफ मोनोपोली पावर। यू नो व्हाट इज मोनोपोली? सेंट्रलाइज्ड पावर, आप पूरा कंट्रोल कर, मतलब सिंगल फर्म, सिंगल फर्म माने वो सामान एक ही फर्म बेचता है बस, तो वो उस सामान का क्या बन गया? मोनोपोली। पकड़ो, तुमको अगर रेलवेज में सफर करना है तो गवर्नमेंट ही है, इंडियन रेलवेज। कोई जियो रेलवेज है नहीं, कोई टाटा रेलवेज है नहीं, है ना? नहीं नहीं, अलग अलग, अलग अलग, सबका अलग 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 नियम कानून है। अपने यहाँ क्या है कि रेलवेज में इंडियन रेलवेज का मोनोपोली है। हम अगर सोचे यहां से उठा लगा एक रेलवे खोल दे अपना नाम लगा के, तो पॉसिबल नहीं है वो चीज। ये तो कैपिटलिस्टिक, वो तो सोशलिस्ट हो गया। नहीं, हम एग्जांपल दिए बस मोनोपोली का, मोनोपोली का एग्जांपल दिए बस कि मोनोपोली में वो सामान सिर्फ एक सिंगल फर्म ही देगा। अब होता क्या है समझना, कैपिटलिज्म में बहुत सारे कंपनीज है कि नहीं? बहुत सारी कंपनीज है, पकड़ लो इतने सारे कंपनीज है, क्या सभी प्रॉफिट मेकिंग होंगे? इंटेंस कंपटीशन के कारण कभी कोई नीचे डूब जाएगा, कभी कोई और ऊपर चला जाएगा। तो मान लो 2-3 कंपनी ठप हो गया, बिजनेस बंद कर दिया, तो अब कितना कंपनी बचा? 3 बचा। अब इनमें भी इंटेंस कंपटीशन होगा, लड़ाई झगड़ा एकदम, 2 कंपनी बंद हो गया। तो फाइनली जो जियो, जियो कौन बोला? फाइनली जियो जो बचा, एयरटेल वोडाफोन को हटा के, तो वो फाइनली फाइनली क्या बन गया? वो मोनोपोली। फाइनली वो मोनोपोली बन गया। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कैपिटलिज्म में, इंटेंस कंपटीशन के कारण बहुत सारे फर्म्स बंद हो जाते हैं, तो ग्रेजुअली विच टाइम एक ही फर्म विजेता होगा, वो मोनोपोली बन जाएगा। तुम लोग खुद सोचो, कैपिटलिज्म में सारे फर्म्स किस मोटिव से काम करते थे? प्रॉफिट मोटिव। और ये मोनोपोली भी हो गया, मोनोपोली भी हो गया और प्रॉफिट मोटिव, खा जाएगा दुनिया को ये। आज इमेजिन करो, जियो जो इतना सस्ता में अपने को रेट्स दे रहा है अभी, अगर वो मोनोपोली बन गया तो उसका 200 का पैक भी 1000 रुपया के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज क्या बोले? 200 का पैक भी क्या हो जाएगा? 1000 रुपया के आसपास। हम लोग फिर भी देंगे। क्यों देंगे? बिकॉज और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कैसे कॉल में बात करेंगे? एयरटेल को हटा दिया गया, वोडाफोन को हटा दिया गया है। दिस इज द थिंग। अब वो लोग आ भी नहीं पाएगा, उतना कैपिटल जमा ही नहीं कर पाएगा उन लोग। आ जाओ मार्क करते हैं। हाँ क्या होता है यहाँ पे,
a few giant firms control the production. और इन लोग एक्सप्लॉइट करते हैं कस्टमर्स को. एक्सप्लॉइट समझ में आ गया? परेशान करते, नींद हराम करते कंज्यूमर्स का. कैसे? बाय चार्जिंग हायर प्राइस एंड रेस्ट्रिक्टिंग आउटपुट. यू नो व्हाट इज रेस्ट्रिक्टिंग आउटपुट? आउटपुट कम प्रोड्यूस करता है. आउटपुट कम प्रोड्यूस, समझ में आ रहा है? सप्लाई कम कर रहा है ताकि प्राइस ज्यादा मांग सके. रेस्ट्रिक्टिंग आउटपुट का मतलब हो गया सप्लाई कम कर रहा है ताकि प्राइस से ज्यादा मांग सके. ऑयल, तेल, पेट्रोल. पेट्रोल जो भी कंट्री से आता है, सऊदी अरेबिया वगैरह पकड़ लो, उन लोग को जब पैसा ज्यादा चाहिए होता है ना, उन लोग क्या बोलते हैं कि सप्लाई कम हो गया है. पता नहीं क्यों, पर सप्लाई कम हो गया है, तो हम लोग 10-20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे. बस पार्टी हो गया उन लोग का, क्रिसमस हो गया, वापस से बैक टू नॉर्मल. नेक्स्ट, इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ. तुम बताओ मेरे को, इनकम वेल्थ सेम होता है कि डिफरेंट? इनकम और वेल्थ डिफरेंट होता है. दोनों में क्या डिफरेंस है? इनकम हम लोग अगर हम लोग कोई चीज का वर्क कर रहे हैं, हम लोग उससे हम लोग जनरेट हो रहे हैं, और वेल्थ हम लोग रख रहे हैं हम लोग के पास. बिल्कुल सही है. इनकम क्या हो गया? जो इसमें ना कमा रहे हैं उसको इनकम हो गया. फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया वो. हाँ, लिख भी लो इसको, फ्लो कॉन्सेप्ट. ये करंट होता है. और जो अपने जमा करके रख चुके हैं वो वेल्थ हो गया. स्टॉक कॉन्सेप्ट. हाँ, जो हमारी जमा पूंजी है. हाँ, इनकम फ्लो, वेल्थ हो गया स्टॉक. ठीक है, आ जाओ. तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है ना कैपिटलिज्म में, कुछ कुछ फैमिलीज जो बहुत प्रॉपर्टीज खरीद के रख चुका है, वो फैमिली अब कभी गिर नहीं सकता. वो फैमिली अपना जो भी पुश्तैनी जमीन है, जो भी प्रॉपर्टी है, अपने मरने के बाद क्या करेगा? अपना बच्चा को देगा. बच्चा और प्रॉपर्टी खरीदेगा, वो अपना बच्चा को दे देगा. और जिन लोग प्रॉपर्टीज नहीं खरीद पा रहे हैं, उन लोग कुछ आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे? नहीं फॉरवर्ड कर पाएंगे. तो हर एक साल देखो, हर एक जनरेशन में देखो, कुछ फैमिली कम धीरे होते जा रहा है एकदम, और कुछ फैमिली बढ़ते जा रहा है. आज अंबानी का देख लो, बात कर लेते हैं. अंबानी इतना सामान छोड़ के जाएगा अपने बच्चा लोग के लिए, मैंने 20,000 साल तक भी नहीं कमाई तो भी चल जाएगा. तो यहां पे क्या होता है ना, लार्ज डिस्पैरिटीज होता है. डिस्पैरिटीज मतलब वही हो गया इनइक्वालिटी. लार्ज डिस्पैरिटीज होता है. सोशलिज्म में ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? सबको फिक्स्ड इनकम मिलेगा. तुम प्रॉपर्टी खरीद सकते नहीं हो, तो तुम्हारा इनकम लेवल सबका सेम ही रहेगा. मोटा वेल्थ रहेगा ही. वेल्थ रहेगा, थोड़ा बहुत जो सेव करके रखोगे वो वेल्थ रहेगा तुम्हारा. पर ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी है इतना सारा, प्रॉपर्टी से तुम्हें इनके उस चीज हो जाता है सारा. लार्ज डिस्पैरिटीज. हाँ, आ जाओ. यहां पे आप देखते हैं कि यहां पे दोनों साथ साथ में है. एफ्लुएंस भी है और एक्यूट पॉवर्टी भी है. एफ्लुएंस मतलब होता है रिच, और पॉवर्टी मतलब होता है पुअर. दोनों साथ में है. यहां पे तुमको मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स दिखेगा स्लम्स के आसपास. पता है व्हाट इज द बिगेस्ट स्लम इन द वर्ल्ड? धारावी, मुंबई में जो है. और उसके आसपास इतना बड़ा 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 एकदम, बाप रे बाप, स्काई स्क्रेपर्स, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट्स. सोचो. ठीक है, ऐसा इनइक्वालिटी क्यों होता है? वाई? बिकॉज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस. है ना? प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस. तुम्हारा बेटा नालायक क्यों ना हो, पर ऐशो आराम का जिंदगी जिएगा. अगर तुम उसके लिए कुछ छोड़ के जा रही हो तो क्या करेगा वो? जब पैसा खत्म हो जाएगा प्रॉपर्टी बेच देगा. 2-5 करोड़ आएगा, 2-3 साल निकालेगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेच देगा. हाँ. हाँ, अब इतना छोड़ के. हाँ, नालायक बच्चा भी इंजॉय कर ले फिर. आओ. तो एम आई खत्म. एम आई का मतलब क्या था? एम का मतलब मोनोपोली पावर एमर्ज हो जाता है यहां पे. आई का मतलब इनइक्वालिटीज. एस का मतलब हो गया सोशल वेलफेयर. बिल्कुल. या तो तुम प्रॉफिट कमा सकते हो, या तो समाज सेवा कर सकते हो. दोनों साथ में नहीं कर सकते. तो यहां पे प्योर नेग्लेक्ट है सोशल वेलफेयर का. बिकॉज सारे कंपनीज यहां पे क्या चीज को मैक्सिमाइज कर रहे हैं? प्रॉफिट. प्राइवेट प्रॉफिट मतलब अपना खुद का प्रॉफिट.
दे डू नॉट केयर कि आमने सामने कोई मर रहा है नहीं मर रहा है, हमको हमारा कमाई करना है। क्लास स्ट्रगल, क्लास का मतलब एम्प्लॉयर स्लैश एम्प्लॉई, वो वाली स्ट्रगल का बात कर रहे हैं। यहां पे इतना सारा कंपनीज बनता है, कंपनी का हेड कौन हो गया? एम्प्लॉयर, वो सारे एम्प्लॉयज को रख रहा है, तो एम्प्लॉयर हमेशा एम्प्लॉय से ज्यादा अमीर रहेगा, तो क्लासेस बन गया अलग अलग, ये तो एम्प्लॉय क्लास है, वो एम्प्लॉयर क्लास है, ऐसे करके समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ, बोल सकते हैं अपने, करेक्ट है। सोशलिज्म में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टेंशन नहीं है, इस सोशलिज्म में एम्प्लॉयर कौन रहेगा हमेशा? गवर्नमेंट रहेगा, बाकी सब लोग क्या है उसके? एम्प्लॉय है। क्लियर है ये? तो यहां पे क्लास स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल का मतलब क्या हो गया कि दोनों में फाइटिंग चलता है। ये बोलते सैलरी बढ़ाओ, बोलते नहीं बढ़ाएंगे, सेठ जी सैलरी बढ़ा दीजिए, नट्टू काका बोलते हैं ना उसमें, अब तो मेरा पकड़ बढ़ा दीजिए आप, आ जाओ। यहां पे क्लास स्ट्रगल होता है बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर्स। कैपिटलिस्ट मतलब वही हो गया एम्प्लॉयर, और वर्कर्स कौन है? एम्प्लॉइज। माने यहां पे कांस्टेंट हॉस्टिलिटी है एंड स्ट्रगल, कांस्टेंट हॉस्टिलिटी। यू नो व्हाट इज हॉस्टिलिटी? एनिमिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या हो गया? एनिमिटी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट। किस किस फॉर्म में होता है ये? स्ट्राइक्स के फॉर्म में, लॉकआउट्स के फॉर्म में। क्राइम्स बढ़ जाता है, कोई किसी को चाकू मार देता है। चलो ठीक है, तो आई थिंक मिस खत्म हो गया अपना। वाह, मिस्सी मिस्सी हासी। एम का मतलब बताओ? मोनोपोली। आई का मतलब? आई का मतलब इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब नैतिक देख लिया है ऑलरेडी। एस का मतलब बताओ? सोशल वेलफेयर को नेगलेक्ट करते हैं। एस का मतलब बताओ? सोशल स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल। अभी तो पढ़े आपने, अब वायर में आओ, जब फटाफट पैच पर लगे तो देख लिया और बंद कर दिया पूरा। बहुत चालू है लड़का ये, कि उसके बाद फिर इसका नंबर आ रहा है, पहले ऐसे याद कर ले, पहले ऐसे याद कर ले। वेस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बहुत वेस्ट जनरेट होता है यहाँ पे, बहुत वेस्ट। अ लॉट ऑफ वेस्ट आर जनरेटेड। समझाते एक चीज फॉलो करना। अह, पहले हार्ड डिस्क में लोग स्टोर करते थे डेटा को, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव नहीं। अब क्लाउड में स्टोर करते हैं। सीडीज तो और पहले था, पहले सीडीज था, उसमें 700 MB होता था, खाली 700 MB। फिर हार्ड डिस्क आया, 1 TB, 2 TB, 5 TB। अब बड़े बड़े कंपनीज हार्ड डिस्क में भी स्टोर नहीं करके कहां स्टोर करते हैं? क्लाउड में। क्लाउड समझ में आया तुम लोग को? कोई बताओ क्लाउड का कोई नाम वाम? आई क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव बोल के, amazon का भी है, और गूगल वन है, ड्रॉप बॉक्स है, बॉक्स है, बहुत सारा है। हाँ, फोटो भी तो उसमें हो जाता है। फोटोज में भी हो जाता है। तो ये सारा क्लाउड हो गया। अब तुम लोग फॉलो करना एक चीज, हमें कंपनी है, हम कल तक हार्ड डिस्क में सारा सामान स्टोर करते थे, अपना सारा सामान हार्ड डिस्क में है। अब अचानक से हम शिफ्ट करें क्लाउड स्टोरेज में, समझ में आ रहा है? तो मेरा हार्ड डिस्क सारा बर्बाद, अब तो कभी काम आएगा ही नहीं वो। एक क्वेश्चन था, ट्रांसफर तो कर सकते हैं उसको, पर ट्रांसफर जब कर देंगे हम क्लाउड में, तब हार्ड डिस्क में थोड़ी रखेंगे हम, तो हार्ड डिस्क बर्बाद है ना मेरा। तो इसी लेवल पे अगर सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग अपग्रेड करके डेटा कहां रख रहे हैं? क्लाउड में, तब तो सारा हार्ड डिस्क बर्बाद जाएगा। क्या हार्ड डिस्क खराब हो गया था क्या? पर क्योंकि अपने को अपग्रेड करना है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, तो अपने पुराने सामान को है फालतू है मान के उसको हटा देते हैं। तो बोलो वेस्ट हुआ कि नहीं है? वेस्ट हुआ। बट जैसे आप जब फास्टर सीसी में आप जब बोले प्रोडक्शन का वेस्ट नहीं होता है, पर इसमें तो वेस्ट हो रहा है। वही दोनों ऑप्शंस रहेगा, वहां तुमको पढ़ाई करना है या गाली देना है, समझ रहे हैं? पीठ पीछे। वहां तुमको सारा अच्छा अच्छा पॉइंट बोलना है, और यहाँ सारा खराब खराब पॉइंट बोलना है।
2 मिनट्स है तो लिख सकते हैं इससे। क्या चीज? 2 मिनट्स पढ़ाई एक पे वहां था एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेस, समझा? वहां रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होना है, समझो वो बात को। रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रही है। यहां पे क्या वेस्ट हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज वेस्ट हो रहा है। यहां बनाया बनाया चीज वेस्ट हो रहा है। समझ में आया? बट जैसे आप वो सिल्वर का एग्जांपल हाँ। दिए उसमें जो ये मेल्ट हो गया था वो भी तो एक गुड वो गुड्स नहीं, वो रिसोर्स है। रिसोर्स। अच्छा वहां रिसोर्स वेस्ट नहीं हो बोल के अपने उसको रीयूज कर लेंगे, पर यहां हम बनाए हुआ गुड्स का बात कर रहे हैं। बनाए हुआ गुड्स को अपने डिस्कार्ड कर देते हैं, पुराना हो गया है, नहीं यूज करेंगे इसे। ये आईफोन 15 और आईफोन 16 हाँ, उसको हटा दिए हम लोग फिर। सर पर ये जो गुड्स को बनाने के लिए तो हम लोग को चाहिए मतलब रिसोर्स है। हाँ, तो उसको एफिशिएंटली यूज करेंगे हम लोग। वही तो पॉजिटिव पॉइंट था उसमें। एक बार गुड्स गुड्स तो खराब हो गया तो एक तरीके से रिसोर्सेज भी हो गए। एक तरीके से हुआ है, पर गुड्स वेस्ट बोलेंगे ना अपने। गुड्स वेस्ट हुआ है, उस समय तो यूज हुआ ही था वो। अरे सर, नया नया फोन आता है हर साल, तो अपना पुराना फोन चल रहा है, फिर भी नया फोन चाहिए। आ जाओ। हाँ, ये फ्रेंड लोग ना बोल दे कि अभी 17 आया है, तुम अभी भी 16 प्रो यूज कर रहा है, कितना ओल्ड आदमी है। तो ऐसे बच्चा लोग बोलते हैं फिर। वेस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाओ, सम ऑफ द वेस्ट। हाँ, क्या है? यहां प्रोड्यूसर को लेके पॉइंट पढ़ेंगे, यहां कंज्यूमर को, यहां अगेन प्रोड्यूसर। पीसीपी। ओके, क्या है? यहां लिख लो ओल्ड, यहां लिख लो ओल्ड। ओल्ड टेक्निक को अपने डिस्कार्ड कर देते, अपने मतलब कौन? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स ओल्ड टेक्निक को डिस्कार्ड कर देता है जब डिस्कवर होता है क्या? न्यू एंड बेटर टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। समझ में आ रहा है? नया टेक्नोलॉजी आया, पुराना काम कर रहा था पर फिर भी उसको अपने हटा दिए, डिस्कार्ड कर दिए। कोई एग्जांपल सोच सकता है इस बारे में? कार। कार वर्क कर रहा है मान लीजिए मतलब अभी भी बहुत प्रोड्यूसर के हिसाब से टेक्नोलॉजी का बात कर रहे हैं, कंज्यूमर का बात नहीं कर रहे। मशीन्स मशीन्स मतलब से प्रोडक्शन होता है वहां कि नया अच्छा मशीन आया जो फास्टर फास्टर बना दे। और आउटपुट ज्यादा हो हाँ। कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर हाँ, बिल्कुल सही। तो पुराने को हटा देंगे हम लोग। जैसे कि 3 स्टार 5 स्टार। हाँ, बिल्कुल। कि 5 स्टार एसी आया अपने पास, तो फिर 3 स्टार एसी को स्वाहा कर दिया। प्रिंटर का क्या एग्जाम्पल दिए थे हम? अरे मतलब कि कॉस्ट ऑफ वो भी आपका कम हो गया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कम हो गया था। हाँ, तुमको याद है? वाह। हम अपने पुराना प्रिंटर को हटा दिए थे, काम कर रहा था पर उसको हटा दिए थे, अब नया प्रिंटर लिए, बिकॉज उसमें पर पेज का जो इंक कॉस्ट था वो कम था, और पुराने वाले प्रिंटर में पर पेज का इंक कॉस्ट काफी ज्यादा था। लॉन्ग टर्म में आपको हाँ। तुम लोग से हम इन्वेस्टमेंट था। तुम लोग से हम 500 रुपए लेते हैं एसडीएफ का, क्या होता है? 2000 रुपए लेते हैं। ठीक है, आओ अब कंज्यूमर्स की तरफ आते हैं। कंज्यूमर्स भी डिस्कार्ड कर देता है ओल्ड मॉडल्स। अरे पुराना हो गया, 6 महीना पुराना, ये गाड़ी 6 महीना पुराना हो गया है, हटा दे गाड़ी को हम। जब भी हाँ, न्यू मॉडल, बिकॉज ऑफ स्टेटस सिंबल। हाँ, बिकॉज ऑफ स्टेटस सिंबल। तो कंज्यूमर्स भी डिस्कार्ड करते हैं, खराब तो हुआ नहीं था पर नहीं, हटाना है। नेक्स्ट आओ अगेन प्रोड्यूसर्स की तरफ। प्रोड्यूसर्स एक्सेसिव एडवर्टीजमेंट करता है, और ये एक वेस्ट है। तुम जितना ज्यादा एड में खर्चा करोगे, तुम वो पैसा कहीं ना कहीं से वसूलोगे। किससे वसूलोगे पैसा? कस्टमर से, कंज्यूमर से वसूलोगे। बट कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव भी तो रहता है कि ज्यादा लोग को दिख रहा है कंपनी के अफेक्टिव रहता है, पर अगर तुम गाली दे रहे हैं यहाँ पे, तुमको यहाँ पे सारा गाली वाला पॉइंट्स लिखना है। नहीं पर एक नॉर्मल रहता है। नॉर्मल रहता है, बिल्कुल सही है, तभी अपने ऐड करते हैं। पर अगर जो जो एकदम डटे हुए हैं कि मेरे को बुराई करना ही करना है, तो वो क्या बोलेंगे कोई पॉइंट नहीं है कि ऐड में जो खर्चा कर रहे हो तुम, समाज सेवा कर दो, है ना? क्यों तुम विराट को 100 करोड़ दे रहे हो? इतना का क्या जूता बेचेगा तुम्हारा प्यूमा का? उसको 50 करोड़ देके तुम बाकी 50 करोड़ खिलाने पिलाने में लगा दो सबको। पिलाने में तो खिलाने में लगा दो। पिलाने में ज्यादा लग जाएगा। तो स्टेटस सिंबल को सर स्नो का सेक्टर बोलते हैं। हाँ,
स्टेटस सिंबल कुछ स्नॉब इफेक्ट वाला हो गया। क्या हो गया? स्नॉब इफेक्ट मतलब दिखावे के लिए, दिखावे के लिए। वेबलेंथ था प्राइस एंड क्वालिटी वाला चीज था। ठीक है, आओ, प्रोड्यूसर्स गो फॉर एक्सेसिव एडवर्टीजमेंट। इससे क्या होगा, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, कंज्यूमर्स के ऊपर। बर्डन पूरा पूरी कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ेगा। आज 100 करोड़ लेगा विराट कोहली प्यूमा से, तो प्यूमा वो कॉस्ट किस में जोड़ेगा, अपने जूतों में जोड़ेगा, उसी उसके जूते में जोड़ेगा कंज्यूमर्स के लिए। जो जूता 1200 रुपया का आ सकता था उसको 4000 रुपया कर देगा, वो लोग 399 कर देगा, नहीं 3999 कर देगा, 399 की अवस्था। हाँ वो पूना, पुणे, आदिवास, बादीदास, बीरोक, नायका, मायका। ठीक है, आओ आई में आओ, ध्यान दो। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यस। यहां पे देखो सारे कंपनीज अपना अपना सामान बना रही है। कोई कर रहा है ओवर प्रोडक्शन तो कोई कर रहा है अंडर प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है क्या बोले हम? कोई कोई कंपनीज ओवर प्रोडक्शन कर रहा है तो कोई कोई कंपनीज अंडर प्रोडक्शन कर रहा है। तो यहां पे ना बहुत करंट वाला माहौल रहता है। कभी इकोनॉमी ऊपर जाता है, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। स्टेबलाइज नहीं हुआ रहता इकोनॉमी। समझ में आ रहा है? जैसे यूएस में इतना रिच कंट्री बोलते हैं ना उसको, उसमें भी सब टाइम पीरियड्स आता है खराब खराब। सर उसमें तो बहुत फॉल आता है जब आप 1930s में आया था प्रॉब्लम, 1970s में, हाँ, फिर 2000s में आया था, 2008 में आया, 2020 में आया। तो ऐसे कर करके यहां पे बूम एंड बस्ट होता रहता है। जो पढ़े थे ना बिजनेस साइकिल अपने रिलेशनशिप के हिसाब से भी सेकेंड चैप्टर में। सर 90 आओ मार्क करते, फॉलो करना। ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकमिंग है। शॉर्टकमिंग समझते हो? शॉर्टकमिंग क्या है? प्रॉब्लम। शॉर्टकमिंग इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना? क्या है? देयर इज नो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। सोशलिज्म में क्या है? सोशलिज्म में सारा प्रोडक्शन कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। तो उसको पता है लोगों को क्या चाहिए, पर यहां पे सभी कोई कुछ ना कुछ बना रहा है। उनको नहीं पता लोगों को क्या चाहिए। कोई ज्यादा बना देगा तो कोई कम बना देगा। हितेश, तुमको समझ में आ रहा है ये? तो यहां पे पॉसिबिलिटी है ओवर प्रोडक्शन का भी और अंडर प्रोडक्शन का भी। तो पर प्राइस मैकेनिज्म तो वर्क करता है वो तो मतलब वो तो वह कर लेगा, पर तुम जितना बना चुके हो वो तो बिकेगा नहीं ना फिर। अब माने दिवाली का समय था, तुमको लगा कि तुम प्रोड्यूसर हो, तुमको लगा लोग पटाखा बहुत खरीदेंगे, तुम पटाखा भर दिया पूरा कि पटाखा ही पटाखा, मेरा ही पटाखा बिकेगा। और पता चला सुप्रीम कोर्ट तो बैन कर दिया है, ममता दीदी बैन कर दी, कोई और बैन कर दिया, कुछ भी मतलब आ गया नोटिस। या तो लोग ही नहीं खरीद रहे, लोग बोलते इको फ्रेंडली दिवाली बनाएंगे। जो भी कारण हुआ हो, तुम्हारा तो ओवर प्रोडक्शन हो गया ना, पूरे उड़ाएंगे। तो इससे क्या है, बूम्स एंड डिप्रेशंस आता है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आता है। होपफुली सबको इसका मतलब पता है। इन्फ्लेशन का मतलब पता है तुमको? अनएम्प्लॉयमेंट, चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, यस, फॉलो करना आराम से। क्या है? कैपिटलिज्म में कंपनीज किस मोटिव से काम करता है? प्रॉफिट मोटिव। और प्रॉफिट वो कमा सकते हैं ऐसा सामान बेचकर जो किसको अपील करे? कौन से कस्टमर्स को? कौन से क्लास के कस्टमर्स को? हाई लेवल क्लास। रिच कस्टमर्स को तुम बेवकूफ इजिली बना सकते हो, इजिली। रिच कस्टमर्स को, जैसे हम एक देखे थे, हम बाली से आ रहे थे, हुक्का बेस समझता ना तुम लोग, तो समझता ही होगा। एक माया का बेस आता है 800 रुपया का, हुक्का का बेस। बाली से आ रहे थे, ड्यूटी फ्री शॉप पे देखे 1.25 लाख का बेस, 1 लाख 1,25,000 का बेस था। इंडियन रुपीज में बेस था वहां पे। उसमें फरारी का लोगो दिया हुआ है, बस फरारी का टैग है उसमें। 800 का 1.5 लाख, मतलब 1,25,000 रुपये पहुंच गए हम। तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी का बना रहा है ये सब,
तो उसको ज्यादा प्रॉफिट इसमें मिलेगा कि इसमें? इसमें प्रॉफिट मिलेगा। इसमें तो इतना हो जाएगा जो यहाँ भी बेच के नहीं आएगा, ब्रांड वैल्यू भी होता है, तो वो इसी को बनाएगा ना। तो यहाँ पे होगा मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। जहां गरीबों के लिए भैया तुम ये भी बनाओ थोड़ा, ये भी बनाओ गरीबों के लिए। नहीं नहीं, हम 800 वाले में ही है। नहीं सर, मैं तो 5 वाले सर कलेक्शन दिखाएंगे सर। तो गरीबों का ध्यान रखने के लिए भी बनाए जाए, पर अगर सारा रिसोर्स तुम लगा दोगे 1.25 लाख वाला बनाने के लिए, तब तो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा ना। फिर समझ में आ रहा है? आ जाओ। तो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या हो गया? अपने को पता है कि रिच पीपल के पास मोर परचेसिंग पावर है, दे कैन स्पेंड मोर, रिच पीपल कैन स्पेंड मोर। तो यहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है लग्जरीज का एंड कंफर्ट्स का रादर देन नेसेसिटीज। ये समझ में आया? ज्यादा क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहां पे? लग्जरीज एंड कंफर्ट्स, जो हाई लेवल होता है, नॉट नेसेसिटीज। हाँ, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज, बिकॉज प्रोड्यूसर्स को पता है कि दे कैन अर्न मोर प्रॉफिट्स फ्रॉम लग्जरीज। तो भैया नेसेसिटीज तो नेग्लेक्ट हो गया, दिस इज अनडिजायरेबल। नैतिक समझ में आया? नेसेसिटी, हाँ, महंगा घड़ी का एग्जांपल ले सकता है तुम, जहां छोटे छोटे घड़ी बन जाते, बड़ा बड़ा घड़ी बनाने में वो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आओ डोमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज। कौन सा वैल्यूज? इकोनॉमिक, मतलब पैसा पैसा पैसा। बोलो। घड़ी का एग्जांपल समझ नहीं आया। घड़ी भी कम प्राइस का भी होता है हाँ, और घड़ी महंगा भी होता है, बहुत महंगा भी होता है। तो अगर पता हो प्रोड्यूसर को कि यहाँ के लोग महंगाई घड़ी प्रेफर कर रहे हैं, तो वो मिडिल क्लास गरीबों के लिए घड़ी नहीं बनाएगा। सर बट वो घड़ी में भी तो रहता है लाइक एमराल्ड डायमंड लगा ही रहता है, पर उससे बहुत ज्यादा रुपया लेता है लोग, बहुत ज्यादा रुपया, 10 टाइम ज्यादा ले रिचर्ड में बहुत ज्यादा रुपया लेता है। एपी। आ जाओ, डोमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज। यहां पे कोई अपने सगे संबंध को छुरी मार देता है, प्रॉपर्टी मेरे नाम करना है। यहां पे कोई फैमिली रिलेशन, कोई स्पिरिचुअल रिलेशन, कोई रिलीजियस कुछ नहीं है। यहां सिर्फ क्या बोलता है? पैसा, सिर्फ पैसा बोलता है। तो यहां पे पूरा का पूरा डोमिनेशन है किसका? इकोनॉमिक वैल्यूज का। अपने पहले पैसा देखते फिर रिश्ता देखते हैं कैपिटलिज्म में, ठीक है ना। थैंकफुली इंडिया ऐसा नहीं है। आ जाओ, ये प्रमोट किया है मटेरियलिज्म को, ये जो कैपिटलिज्म है प्रमोट किया मटेरियलिज्म को। व्हाट इज मटेरियलिज्म? अपना जो भी शौक सबका आगे रखा है, मतलब गुड्स खरीदना है, गुड्स, हाँ। मतलब जमा कर देना है पूरा भेड़ बकरी को। जितना भी खुद का शौक है जो तुमको पसंद है, सब चीज रियल गुड्स वाला, Real goods। नॉट जैसे ट्रैवल भी करते हैं अपने, ट्रैवल इज नॉट मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म क्या है? अपने सामने सामान रखना है, टैंजिबल गुड्स को रखना है, ठीक है। आ जाओ, बिकॉज यहां पे अपने ज्यादा एम्फेसिस किसके ऊपर देते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर, हमारे इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देते हैं ज्यादा। अर्निंग मनी मेन पर्पस है, चाहे तुम फाउल मेथड भी यूज करो। तो इससे क्या सबऑर्डिनेशन हो गया ह्यूमन, सोशल, मोरल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज का। यू नो व्हाट इज सबऑर्डिनेशन? कम हो गया, पीछे हट गया। क्या क्या वैल्यूज पीछे हट गए? ह्यूमन वैल्यू पीछे हट गए, सोशल, मोरल, रिलीजियस, कल्चरल, सब वैल्यूज पीछे है, एक अपना पैसा ऊपर है। पिस्सों की बात सी। आओ, इसके कारण क्या हो रहा है? डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ हो रहा है, इंक्रीज डाइवोर्सेस, सुसाइड्स कर रहे हैं लोग। चिंतामणि मिस्टर चिंतामणि हो गए सब। एक नाम है ऐसी, पहले तो नाम था कि मनी का चिंता करते हैं, बस सिर्फ मनी का चिंता, मिस्टर चिंतामणि। सो ये चीज था, क्लियर है? यहां तक अपने आज कर लिए। एक बार मिस वायर को रिवाइज कर लेते थोड़ा सा। बोलो, एम का मतलब क्या था? महाबली। आई इज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। एस सोशल वेलफेयर को नेग्लेक्ट किया जाएगा। फिर एस
Class sacrifice. Class struggles. W. Wastes of production. I. नहीं Instability. Yes. I है instability. और देख के बोला है तुम. तभी इसको ढूंढा R. रिसोर्सेज लिमिट एक्सपेंडिचर करेगा हाँ. Misallocation of resources. आर से बस यही आपको याद था R से रिसोर्स होना है. आर आप जब उसके आगे पीछे जोड़ दो. Misallocation of resources और WIRE. E क्या होगा? इकोनॉमिक वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यूज का डोमिनेशन, जो तुम कुछ दिन पहले देख चुका था, जो तुम कुछ दिन पहले देख चुका था और नाटक कर रहे हैं. इकोनॉमिक वैल्यू. बाबू मेरा आंख यहाँ पे है, हम चारों तरफ देख रहे हैं. पर बासी नहीं छोड़ते. डोमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू. चलो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय. तो फिर